नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। बने रहे इस चैनल के साथ। मैं आज आपको बीकानेर का इतिहास संपूर्ण एक ही क्लास में आपको पूरा बता दूंगा। तो बीकानेर इतिहास में राठौड़ वंश है, उनके बारे में बताने वाला हूँ। यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको एक एक टॉपिक पर चर्चा करूँगा बीकानेर राठौड़ वंश के इतिहास पर। तो बने रहे इस चैनल के साथ, वीडियो अंत तक देखना है और बने रहे इस चैनल के साथ। बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। राव बिक्का, पहला शासक बीकानेर का कौन था? राव बिक्का। 1465 ईस्वी में कर्णी माता के आशीर्वाद से बिक्का ने बीकानेर क्षेत्र जीत लिया था। बीकानेर की नींव सर्वप्रथम किसने डाली थी? राव बिक्का ने। 1465 ईस्वी में कर्णी माता के आशीर्वाद से बीकानेर जीता था। आगे 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की थी और राव बिक्का ने 1488 ईस्वी में जो बीकानेर नगर है इनकी स्थापना की थी। आगे बीकानेर की स्थापना आका तीज के दिन हुई थी। बीकानेर की स्थापना जो आका तीज थी, इसलिए आका तीज को बीकानेर में पतंग उड़ी जाती है, इसलिए ये फेमस हो गया। आका तीज के दिन है जो बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोंडम देसर में भैरू जी का मंदिर बनवाया। कर्णी माता राठौड़ों की इष्ट देवी है। हाँ, कोंडम देसर जो बीकानेर में एक जगह है, वहाँ पर राव बिक्का ने भैरू जी का मंदिर भी बनवाया था और कर्णी माता है जो राठौड़ों की इष्ट देवी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्णी माता है किन वंश की इष्ट देवी है? राठौड़ों की इष्ट देवी है। और कोंडम देसर भैरू जी का मंदिर भी बनवाया था। आगे 2 नंबर शासक था लूणकरण। पहला शासक राव बिक्का, 2 नंबर शासक था लूणकरण। लूणकरण 2 नंबर शासक था। बिट्टू सुजा ने इसे कलयुग का कर्ण करता कहा है। बिट्टू सुजा ने इसे कलयुग का कर्ण कहा है। बिट्टू सुजा ने इसे कलयुग का कर्ण कहा। इनके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है, इतना ही है। बिट्टू सुजा ने इसे कलयुग का कर्ण कहा है। आगे 3 नंबर शासक था जेतसी। राति घाटी का युद्ध। जेतसी वर्सेस कामरान हुमायूं का भाई था। इस युद्ध में जेतसी जीत गया था, यानी राति घाटी का युद्ध हुआ था। जेतसी और कामरान यानी हुमायूं का जो भाई था, इस युद्ध में विजय हुआ था, वो हुआ जेतसी। राव जेतसी रोचंद, लेखक बिट्टू सुजा। राव जेतसी रोचंद है, उनके लेखक है बिट्टू सुजा। आगे कामरान ने पहले भटनेर पर अधिकार कर लिया था। पहले भटनेर पर अधिकार किया, उसके बाद बीकानेर पर अधिकार किया था। बिट्टू सुजा, राव जेतसी के छंद है, लेखक है बिट्टू सुजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 4 नंबर शासक था राय सिंह। बीकानेर में 4 नंबर शासक था राय सिंह। अकबर व जहांगीर का मनसबदार। मानसिंह जो चौथा शासक था बीकानेर का, ये अकबर व जहांगीर का मनसबदार था। पहले 4000 का मनसब दिया गया, फिर बढ़ाकर 5000 कर दिया। यानी अकबर और जहांगीर के दरबार में राज सिंह रहता था, उन्हें पहले 4000 का मनसबदार दिया जाता था, उनके बाद उन्हें 5000 का कर दिया। 1577 में अकबर में 51 फर्क ने दिए थे। 1577 में अकबर ने इन राय सिंह को 51 फर्क ने, यानी छोटी छोटी फर्क ने सौंपे थे। 51 फर्क ने। जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह के समय आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह को दी थी। जहांगीर ने जो खुसरो के विद्रोह के समय आगरा की जिम्मेदारी भी इनको सौंप दी थी, राय सिंह को। राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। राय सिंह ने बीकानेर किले में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। राय सिंह ने कब करवाया था? 1589 से 91 तक, 1589 से 94 तक निर्माण कराया था। जूनागढ़ का निर्माण करमचंद की देखरेख में हुआ था। देखरेख करने वाला व्यक्ति था करमचंद। और जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? राय सिंह ने, 1589 से 94 तक। राय सिंह की मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, वो पुस्तक है राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी ज्योतिष ग्रंथ पर टीका। ये 4 पुस्तक है इनकी। इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और काल बोधनी ज्योतिषी ग्रंथ पर टीका। ये 4 राय सिंह की इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। और राय सिंह के दरबारी विद्वान थे
जयिता और जयसोम। जयिता राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ जिले में, और जयिता थे जो दरबार विद्वान थे, उन्होंने जयिता ने राय सिंह प्रशस्ति लिखी। और जयसोम है जो करमचंद वंशोत्कीर्णी कायम। इस पुस्तक में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है, यानी जो जयसोम ने जो पुस्तक लिखी थी उनमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया उस पुस्तक में। और मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद है जो, उन्होंने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा गया, राजपुताने का कर्ण। दरबारी विद्वान दो थे, जयिता जयसोम, ठीक है, इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी। आगे पृथ्वीराज राठौड़, ये राय सिंह का छोटा भाई था। पृथ्वी सिंह राठौड़ है जो राय सिंह का छोटा भाई था, अकबर दरबार में रहता था। राय सिंह मनसबदार थे और पृथ्वीराज राठौड़ भी अकबर से जुड़े रहता था। अकबर ने इसे गागरोन का किला दिया था। गागरोन कहाँ है? झालावाड़। झालावाड़ का किला इसे सौंपा था अकबर ने। पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक है पहली कृष्ण रुक्मणीरी। पहली कृष्ण रुक्मणीरी। भाषा है डिंगल या उत्तरी राजस्थानी है, जो राजस्थानी भाषा में या डिंगल भाषा लिखी हुई है। और दूसरा आडा ने इस पुस्तक में 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया है, यानी दूसरा आडा है। दूसरा आडा ने इसे पुस्तक का 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया है। आगे जेम्स टॉड ने दूसरा आडा यानी इस पुस्तक को 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया था। जेम्स टॉड है जो 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताता है उस दूसरा आडा की पुस्तक में। एलपी टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ की डिंगल का हेरोंस कहा है, यानी जो एल्फी टेसिटोरी विद्वान है जो पृथ्वीराज राठौड़ की डिंगल का हेरोस कहा गया है, क्योंकि उन्होंने डिंगल भाषा में पुस्तक लिखी तो इन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिंगल का हेरोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली के उदिन गांव का रहने वाला था ये एल्फी टेसिटोरी, जो है इटली का रहने वाला है। इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ की डिंगल का हेरोस कहा पृथ्वीराज राठौड़ को। आगे 5 नंबर पर शासक था कर्ण सिंह, उपाधि जंगलधर बादशाह। कर्ण सिंह की इंपॉर्टेंट उपाधि है जो है जंगलधर बादशाह, ठीक है। और आगे है पुस्तक है जो साहित्य क्लपदुम इनकी मोस्ट पुस्तक है, एक भी है कर्ण सिंह की जो है साहित्य क्लपदुम। और दरबार विद्वान थे गंगाधर मैथिल, कर्णभूषण काव्य डाकिनी, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी, इन्होंने 2 पुस्तक की रचयिता की थी। आगे अनूप सिंह 6 नंबर है अनूप सिंह, माही भ्रातृ। औरंगजेब ने अनूप सिंह को दक्षिण भारत जीत के बाद दी थी। अनूप सिंह ने औरंगजेब ने दक्षिण भारत को जीत के बाद दिया था। बीकानेर के अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। अनूप सिंह ने बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। और कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन भी करवाया था। कुंभा के जो ग्रंथ है उन्होंने संकल्प का संकलन करवाया था। और बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। विभिन्न संस्कृत पुस्तकों की राजधानी में अनुवाद करवाया, और जो विभिन्न पुस्तकें थी उन्होंने राजस्थानी में अनुवाद कराया था। संस्कृत लैंग्वेज को कन्वर्ट किया राजस्थानी में और उनका अनुवाद करवाया था। जैसे आनंदाराम में ने गीता का अनुवाद किया, जैसे आनंदाराम है जो गीता। अनूप सिंह की पुस्तक है 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है अनूप सिंह की। एक पुस्तक है अनूप विवेक, 2 पुस्तक है, 2 नंबर पुस्तक काम प्रबोध, तीसरी पुस्तक का नाम है श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, और चौथी पुस्तक है अनुचोदय गीत गोविंद जयदेव पर टीका। ये इंपॉर्टेंट 4 पुस्तक थी इन्होंने इनकी। आगे दरबारी विद्वान था भावभट्ट। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान था भावभट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। भावभट्ट। बीकानेर ने उस्ता कला का विकास हुआ। बीकानेर में जो उस्ता कला है उनका विकास हुआ। इसके लिए अली रजा व रुकमुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया। बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर बनवाया। इसमें हरम गणपति की मूर्ति भी है, यानी बीकानेर जो किला है उनमें 33 करोड़ देवी देवता का कहा जाता है मंदिर है। आगे के जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह था राठौड़ वंश का इतिहास।
और आगे जो भी मारवाड़ चौहान वंश का इतिहास या अन्य कोई भी शासक का इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।